परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए जो कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के अंदर दिया है। और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है कि क्या ही मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में क्या रहें, लड़ते रहें, है ना। क्या ही मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में एक दूसरे की जड़ें काटते रहें, एक दूसरे से चिढ़ते रहें, एक दूसरे से जलते रहें। ऐसा कुछ लिखा है, लेकिन बाइबल में लिखा है क्या ही मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में क्या रहें, मिले रहें और बहनें लड़ती रहें। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रत्येक बात के अंदर जब भाइयों की बात आती है तो वहां हर एक की बात आ रही है, पूरी कलीसिया की बात आ रही है। और चाहे वो कोई भी संस्था हो, चाहे वो कोई भी डिनोमिनेशन हो, शायद आपकी और मेरी प्रैक्टिसेस भिन्न हो, शायद हमारे वर्शिप करने के अंदाज और तरीके भिन्न हो, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा परमेश्वर एक है जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं और जिसके वचन के अनुसार हम जीते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। और खास तौर से मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए जो कि परमेश्वर ने हम सबकी जिंदगियों के अंदर दिया है। और खास तौर से मैं धन्यवाद देता हूँ तमाम परमेश्वर के दासों का। परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है बांटने के लिए, और परमेश्वर का वचन हमेशा जब भी बांटा जाता है, परमेश्वर का वचन जब भी प्रचार किया जाता है, उसमें सामर्थ होती है, उसमें जीवन होता है। और प्रचार करने वाला कौन है ये बात मायने नहीं रखती, वचन की सामर्थ परमेश्वर के वचन के अंदर है। और बाइबल में दाऊद कहता है कि तेरी बातों के खुलने से प्रकाश उत्पन्न होता है। हालेलुया। और ये प्रकाश मेरे और आपके जीवन को प्रकाशित करता है, ये प्रकाश मेरे और आपके जीवन को सामर्थ देता है, ये प्रकाश मुझे और आपको तैयार करता है ताकि मैं और आप बढ़ें और वो कार्य करें जिसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है और उसका नाम ऊंचा उठाया जाता है। सो हम अपने टेक्स्ट में चलेंगे जो कि दिया गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार से। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसके 1 वचन से लेकर के 17 वचन तक हम पढ़ेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रभु के दास पास्टर अमित सैमुअल से कि वो रीडिंग में हमारी अगुवाई करें। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत सा फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। और जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर बहुत सा फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे।
इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। मैन परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और एक छोटी प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका वचन सच्चा है, पवित्र है और सामर्थ्य से भरा हुआ है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज हमारे हृदय को तैयार करें। पिता परमेश्वर, वो बातें जो आज आप हमसे कहना चाहते हैं और हमारे जीवन के अंदर पिता परमेश्वर आप चाहते हैं कि पाई जाए, प्रभु होने दे के बहुतायत से परमेश्वर पिता वो बातें हमारे जीवन के अंदर डाली जाए। प्रभु हमारे पड़ती भूमि को, हमारे हृदय को पिता परमेश्वर आप तैयार करें यीशु मसीह, ताकि ये एक अच्छी भूमि होने पाए जिसमें आपका वचन बोया जाए और 100 गुना फले। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें और हमारा मार्गदर्शन करें। प्रभु हमारा ज्ञान, हमारी समझ और हमारा दृष्टिकोण नहीं पिता, परंतु जो आपका वचन है, जो आपकी मनसा है पिता, आज की शाम में आपके भवन में और आपके लोगों में वही पूरी हो सके। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ एक स्पेसिफिक वर्ड है, और देखा हो तो उसमें एक पर्टिकुलर हेडिंग है, अबाइड इन मी, अबाइड इन क्राइस्ट, अबाइड इन लॉर्ड, है ना। और ये जो स्पेसिफिक वर्ड है वो है अबाइड। अबाइड का जो मतलब है वो है बने रहना, है ना। ग्रीक जो वर्ड अबाइड के लिए यूज किया गया है वो है मेनो, MENO, मेनो, जिसका की 3 मीनिंग है, जिसके की 3 अर्थ है। हम अबाइड की मीनिंग को देख रहे हैं। अबाइड का मतलब है टू रिमेन स्टेबल और फिक्स्ड। हालेलुया। दूसरी बार टू कंटिन्यू इन अ प्लेस, एक स्थान में, उस स्थान में जो कि परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा है, जो मुझे और आपको दिया है। और वो स्थान क्या है? वो हमने पहले वर्ष के अंदर पढ़ा कि तुम क्या हो? डालिया हो। मेरा पिता किसान है, मैं दाखलता हूं और सच्ची दाखलता हूं। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, और मैं और आप उस दाखलता की डालियां हैं। मुझे और आपको एक स्थान दिया गया है, एक प्लेस दिया गया है, और परमेश्वर की ये डिमांड है, ये परमेश्वर की इच्छा है कि मैं और आप उस स्थान में बने रहें। तीसरा जो इसका मीनिंग है, टू एक्सेप्ट विदाउट ऑब्जेक्शन, अर्थात स्वीकार करना परमेश्वर की बातों को। जैसे एक डाली होती है, वो दाखलता से जुड़ी रहती है, और जो भी नरिशमेंट होता है, जो भी चीज उसको मिल रही होती है, किसके थ्रू? इस दाखलता के थ्रू। ये डाली जो है वो विदाउट ऑब्जेक्शन उसको क्या करती है? एक्सेप्ट करती है। और जब वो उसको एक्सेप्ट करती है, देन देयर कम्स अ प्रोग्रेस, तब एक उन्नति होती है, तब वृद्धि होती है, तब उसकी उन्नति होती है। उसके अंदर से जो सूखापन होता है वो खत्म होता है, उसके अंदर हरियाली उपजती है। हालेलुया, हालेलुया। और बिल्कुल इसी प्रकार से ये परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उससे जुड़े रहें, मैं और आप उसकी बातों को एक्सेप्ट करें, और वो भी विदाउट ऑब्जेक्शन। एक वचन इसको सपोर्ट करने के लिए मैं आपसे पढ़ाना चाहता हूं, व्यवस्था विवरण उसका 11 अध्याय और उसका पहला वचन पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 11 अध्याय और उसका पहला वचन। इसलिए तू अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत। क्या मतलब है बने रहने का? क्या मतलब है अबाइड होने का? क्या सिर्फ इतना कि हम 1 घंटा प्रार्थना कर लें, बाइबल पढ़ लें और दूसरे दिन पेज मोड़ के रख दें, क्या अगली बार इससे आगे का पढ़ो, दैट्स इट, हो गया? क्या यही बने रहना है? क्या एक रूटीन के अंदर जीना, एक रूटीन के अंदर चलना और फिर अपने आप को धर्मी समझ के जीना, क्या ये परमेश्वर में बने रहना है? या इससे कुछ हटके भी है जो परमेश्वर की डिमांड है? या कुछ इससे हटके भी है जो परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है? और वो बात यह है जो
परमेश्वर का वचन कहता है, यस पास्टर साहब पढ़िए फिर से। इसलिए तू अपने परमेश्वर यहोवा से, इसलिए तू यहाँ पर पर्सनली मुझसे और आपसे बात कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा और आपका परमेश्वर ऐसा है जो व्यक्तिगत रीति से मुझसे और आपसे बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो व्यक्तिगत रीति से। जब आप परमेश्वर का वचन यहाँ बैठ करके पढ़ रहे हैं तब भी वो आपसे ही बात करेगा, और जब घर जाके पढ़ेंगे तब भी वो आपसे ही बात करेगा। मुझसे वो व्यक्तिगत रीति से बात करेगा, इसलिए क्योंकि पता है वो मेरे और आपके लिए कंसर्न है, वो मेरी और आपकी चिंता करता है, वो मुझ पर और आप पर अपनी दृष्टि लगाए हुए है। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर पर्सनली, तू, यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है तू, यू, व्यक्तिगत रीति से बात कर रहा है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना। ओ केवल थोड़ा प्रेम मत रखना। प्रेम कई प्रकार के। एक प्रेम कुत्ते से करते हैं। कुत्ते से इसलिए करते हैं कि रात में कम से कम क्या करेगा, रखवाली करेगा, इसलिए खिलाते हैं पिलाते हैं, है ना। उसको ले जाते हैं, चल भाई पॉटी करने चल, घुमा के लेकर के आते हैं, है ना। और कई बार तो पता ही नहीं चलता कि कौन किसे घुमा रहा है। उससे प्रेम कर रहे हैं, है ना। कुत्ते से प्रेम करते हैं, मुर्गी से प्रेम कर रहे हैं, अंडे देगी, है ना। प्रेम कर रहे हैं, बच्चे से भी प्रेम कर रहे हैं, उसको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। और पता है, और जब वो पढ़ लिख जाता है, बड़ा हो जाता है, तो पता है उससे क्या बोलते हैं, इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस के बड़ा करा था कि तू हमारा ध्यान न रखे, और शादी करके तेरी जो क्या वाइफ आई है वो बोलती है बुढ़े पढ़ा रहे। इसी दिन के लिए बोले हमने तो सोचा था कि तू बड़ा होगा और बुढ़ापे की हमारी क्या बनेगा, लाठी बनेगा, पर तू तो लठ बन गया। क्या इसी दिन के लिए एक उद्देश्य दिखाई दे रहा है, एक कहीं ना कहीं एक स्वार्थ दिखाई दे रहा है। मैं आपसे जिस बात के लिए कहना चाह रहा हूं मेरे भाई मेरे बहन, वो ये है कि मेरा और आपका परमेश्वर जो हमसे प्यार करता है, पता है उसमें कोई स्वार्थ नहीं। हालेलुया, उसमें कोई भी स्वार्थ। मेरा और आपका परमेश्वर का प्रेम प्योर है, शुद्ध है, निस्वार्थ है। और परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर से थोड़ा प्रेम ना रखें, सिर्फ गिव एंड टेक वाला प्रेम ना रखें। गिव एंड टेक वाला प्रेम मतलब जैसे हम लोगों से प्रेम करते हैं, तुम हमारे बर्थडे में आए थे, हम तुम्हारे बर्थडे में आएंगे। तुमने हमारे बच्चे को 100 रुपए दिए थे, हम तुम्हारे बच्चे को 100 रुपए देंगे, है ना। तुमने हमारी तारीफ करी थी, हम तुम्हारी तारीफ करेंगे, है ना। और तुमने हमारी जड़ काटी, हम भी पीछे थोड़ी ना आए। तुम कैंची लेके आए हो, हम तो फावड़ा लेकर के आए हैं, सारा खोदेंगे अगला पिछला जितना गड़ा हुआ है। लेकिन परमेश्वर का जो प्रेम है वो निष्कपट है। और यहां परमेश्वर मुझसे और आपसे जो कह रहा है कि थोड़ा प्रेम मत करना, सिर्फ समय के हिसाब से प्रेम मत करना, लेकिन अत्यंत प्रेम करना। हालेलुया। और सिर्फ अत्यंत प्रेम ही नहीं करना, आगे कुछ और लिखा हुआ है, और जो कुछ उसने तुझे सौंपा है, और जो कुछ उसने तुझे सौंपा है उसका अर्थात हाँ, उसकी विधियों, नियमों और आज्ञाओं को नित्य पालन करना। क्या करना? नित्य पालन करना। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है ना। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन अपने विधियों, अपने वचनों का विरोध नहीं कर सकता। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है कि मैं और आप दाखलता के समान, जैसे डालियां दाखलता से में बनी रहती हैं, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसमें बने रहें। हालेलुया। मैं और आप उसमें बने रहें, मैं और आप उसमें जुड़े रहें, मैं और आप उसके संग संग चले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको आशीष मिल रही है तो अपने हाथ उठा करके बोलिएगा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो। एक वचन और पढ़ेंगे, 10 अध्याय व्यवस्था विवरण और उसका 12वां वचन। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय और उसका 12वां वचन। और अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा
तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है? मतलब यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि हे इस्राएल, हे परमेश्वर के लोगों, और इस्राएल का अर्थ है चुनी हुई प्रजा। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है, अगर आप भजन संहिता में पढ़ेंगे, इस्राएल अर्थात शुद्ध मन वाले। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इस्राएल अर्थात शुद्ध मन वाले, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा, परमेश्वर की निज कौम, हिज ओन पीपल, उसके अपने लोग। और मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मेरे और आपके लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं और आप उसके अपने लोग हैं। हालेलुया। और अभी हमने पढ़ा, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं कि एक मित्र अपने मित्र के लिए क्या दे, अपना। और उसके बाद लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना। हम चुनते उसे ही हैं जो हमारा अपना होता है। हालेलुया। हालेलुया। हम उसे चुनते हैं जो हमारा अपना होता है। अगर बात की जाए, भाई यहाँ से पूछा जाए किसको गवर्नमेंट जॉब मिले, तो हम कहेंगे ये है मेरा कैंडिडेट, इसको दे दो, बाकी की तो पता नहीं। हम किसका चुनाव करते हैं? जो हमारा अपना होता है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं और आप उसके अपने हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपना कीमती रक्त बहा दिया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके छुटकारे के लिए अपनी जान दी। हालेलुया। हे इस्राएल सुन, परमेश्वर इसके सिवा तुझसे क्या चाहता है? दिस इज द डिमांड ऑफ गॉड। यह परमेश्वर की डिमांड है उसके लोगों से। ध्यान रखिए, आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, वो आपका अपना बच्चा है, इसीलिए आपकी अपने बच्चे से एक डिमांड है। हालेलुया। आपकी डिमांड गैरों से नहीं होती, आपकी डिमांड अपनों से होती है। आपकी एक्सपेक्टेशन गैरों से नहीं होती, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन अपनों से होती है। इसीलिए सबसे ज्यादा चोट पता है कब लगती है? जब गैर कुछ करते हैं तो इतनी चोट नहीं लगती, लेकिन जब अपना कुछ गलत कर देता है या अपना कुछ बोल देता है तब दिल दुखता है, मन टूट जाता है, क्योंकि हमारी उम्मीद, हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारी डिमांड उनसे ऐसी नहीं थी। हमने तो उनसे प्रेम की उम्मीद की है। हालेलुया। और परमेश्वर की डिमांड मुझसे और आपसे क्या है? परमेश्वर की डिमांड पढ़िएगा पास्टर साहब आगे। और क्या चाहता है? हाँ, कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। ओ, ये है परमेश्वर में बने रहना। सिर्फ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करना परमेश्वर में बना रहना नहीं है। और सिर्फ कुछ गीत गाना परमेश्वर में बना रहना नहीं है। सिर्फ अच्छा प्रचार कर देना परमेश्वर में बना रहना नहीं है। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, अगर मैं और आप परमेश्वर के अंदर बने रहना चाहते हैं, यदि मैं और आप यीशु में बने रहना चाहते हैं, then we must have the fear of God in our lives। हालेलुया। ये परमेश्वर का भय मेरे और आपके जीवन के अंदर होना बहुत जरूरी है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भूत पर एक हौवे वाला भय नहीं है, जैसे हम बच्चों को कहते हैं बाहर मत जाना हौवा आ जाएगा, ये वाला भय नहीं है। लेकिन ये वो भय है that comes out of reverence। ये वो भय है जो आदर से आता है, ये वो भय है जो प्रेम से आता है। हालेलुया। ये वो भय है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, जिसमें परमेश्वर को महिमा मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। ये वो भय है कि तू अपने परमेश्वर का क्या माने? भय माने। आगे यस, आगे पढ़िए। और उसके सारे मार्गों पर चले। और उसके कौन से मार्गों पर चले? सारे। ये वो मार्ग नहीं है जो तुझे अच्छे लग रहे हैं, है ना? ये वो मार्ग नहीं है जो तुझे अच्छे लग रहे हैं। पता है, हम अपने मतलब की बातें सिर्फ फॉलो करते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, है ना? परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हाँ, ये परमेश्वर तेरा वचन है, मैं इसको मानूंगा। आगे परमेश्वर कहता है सारे दशमांश बटा है। पादरी लोगों का तो कोई परमेश्वर के साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप बनाए, परमेश्वर के साथ अधिकांश समय बिताइए। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ब्लेस होंगे, आपके हाथों के काम ब्लेस होंगे, ये आपके सोच और विचार ब्लेस होंगे, आपका उठना बैठना चलना फिरना ब्लेस होगा। हालेलुया। और आप दूसरों के लिए, अपने सुनने वालों के लिए आप आशीष का कारण होंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यू नो, परमेश्वर से प्रेम करें, उसके साथ समय बिताएं। आगे बढ़ दीजिए पास्टर जी। और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी, और अपने पूरे मन से और अपने कैसे? सारे प्राण से किसकी सेवा करे? उसकी सेवा करे। अपने सारे प्राण से किसी किसी के लिए बोलते हैं, अरे
बोले वो हमारे दादाजी जो थे ना, जैसे हमने मटकी फोड़ी मर गए। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले कुछ नहीं पास्टर साहब, मटके में उनके प्राण थे। आज मेरे भाई मेरी बहन हमारे प्राण का है कहाँ है? कई लोगों के प्राण से वोडका में रहते हैं। वोडका समझते हैं? ओह हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी क्रिसमस। बस आया है, यीशु आया है, पौवा ले साथ लाया। ये बने रहना नहीं है मेरे भाई मेरे बहन। अपने सारे प्राण से, परमेश्वर का वचन कहता है जहां तेरा धन वहां तेरा मन भी होगा, लेकिन परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारा प्राण अगर लगा रहे तो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में लगा रहे, और तुम अपने सारे प्राण से अपने परमेश्वर की क्या करना? सेवा करना। लेट आवर लाइफ बी अ सर्विस टू आवर गॉड। हालेलुया। मेरा और आपका जीवन परमेश्वर की सेवा बन जाए। हालेलुया। मैं और आप सोचे तो ये सोचे कि परमेश्वर मेरे जीवन से कैसे प्रसन्न होगा, बजाय इसके कि ये सोचे कि दूसरा कैसे खुश होगा, वो हमसे क्यों जलता है, हमने उनका क्या बिगाड़ा। इन बातों को सोचना बंद करके ये सोचना शुरू करें कैसे परमेश्वर को मैं भाऊं, कैसे मैं उसे पसंद आऊं। एक गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। किसी का लागा या नहीं लगा, परंतु मेरो मन लागो। हालेलुया। मेरा और आपका मन उसमें लग जाओ। और जब मेरे भाई मेरे बहन मेरा और आपका मन उसमें लगा रहेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं वो दाखलता जिसमें आपका मन लग गया है, वो दाखलता आपको नरिशमेंट देगी। हालेलुया। वो दाखलता वो डाली जो है वो दाखलता से ये नहीं कह सकती ओ कि मैं बढ़ क्यों नहीं रही हूं, क्योंकि रीजन सिर्फ एक है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। जो ये डाली है ये प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है, कहीं ना कुछ तो रॉन्ग है ना। एक बार एक व्यक्ति आया और आकर के कहने लगा, पास्टर साहब मैं बड़ा परेशान हूं। मैंने पूछा क्यों भाई, क्यों परेशान हो? कहले पास्टर साहब मेरा ये हाथ काम नहीं कर दिया। तो मैंने पूछा क्यों काम नहीं करा? बोले मैंने जिस दिन से प्रार्थना करनी शुरू करी, पहले तो मेरी उंगलियां चलती थी पर यहाँ पे सुन्न सा रहता था, और अब जो है ना ये उंगलियां भी चलनी बंद हो गई। पर जिस दिन से मैंने प्रार्थना करी उंगलियां भी चलनी बंद हो गई। मैंने कहा आपने डॉक्टर से चेकअप करवाया? कि हाँ वो यूं बोल रहा है कि तुम्हारी नसों में खून जम गया, तुम्हारी नसों में जो है ना वो खून बह नहीं रहा है, और अगर ऐसा ही रहा तो तुम्हारा हाथ कुछ समय बाद क्या होगा? अपंग हो जाएगा, सूख जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बोला डॉक्टर ने। मैंने कहा भाई बिल्कुल यही आपके आत्मिक जीवन में के अंदर भी हो रहा है। आप पता है आपने अभी बोला कि जिस दिन से आपने प्रार्थना किया आपका हाथ काम करना बंद कर दिया है। एक्चुअली बात यह है कि आपने सही रीति से प्रार्थना किया नहीं, आपने अपना जीवन प्रभु को अभी तक नहीं दिया है। आप सिर्फ एक चमत्कार को लेकर के प्रभु के पीछे भाग रहे हो और चमत्कार को नमस्कार कर रहे हो, जबकि आपका जीवन प्रभु के साथ बिल्कुल नहीं है। कहे क्यों पास्टर साहब ऐसा क्यों बोला? हम तो हर संडे आते हैं चर्च में आपके। मैंने कहा कोई बात नहीं है, आप अच्छा करते हो, चर्च में आते हो बहुत अच्छा करते हो, लेकिन आपने अभी तक गुटखा नहीं छोड़ा है, अभी तक आपने दारू नहीं छोड़ी है, अब तक अपनी बीवी की पिटाई करनी आपने बंद नहीं किया है। ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। परमेश्वर के साथ एक संबंध बनाइए, एक पवित्र रिश्ता परमेश्वर के साथ में आपको बनाना पड़ेगा, तभी आप परमेश्वर के साथ सही रीति से जुड़ने पाएंगे। जिस रीति से आपकी नसों में खून का संचार बंद होने के कारण से हाथ सूख रहा है, काम करना बंद कर रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं आपका आत्मिक जीवन सूख रहा है, अपंगता की ओर बढ़ रहा है, और एक दिन डेड हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। जरूरत इस बात की है कि आप परमेश्वर के साथ उस दाखलता के साथ जुड़ जाओ ताकि आपको नरिशमेंट मिले, और उसके बाद जब आप प्रार्थना करोगे तो चीजें काम करना बंद नहीं करेंगी, लेकिन काम करना शुरू कर देंगी। हालेलुया, हालेलुया। चीजें काम करना बंद नहीं करेंगी, चीजें काम करना शुरू कर देंगी। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलिए मैं परमेश्वर के साथ जुड़ा रहूंगा, मैं परमेश्वर के साथ
पवित्र संबंध में बना रहूंगा और फलवंत होऊंगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार ऐसा ही मेरे और आपके जीवन के अंदर करें। यू नो, टू रिमेन स्टेबल और फिक्स्ड, मुझे और आपको परमेश्वर में बने रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम जो अब तक जीवित रहे हो वो इस कारण से रहे हो क्योंकि तुम अपने परमेश्वर यहोवा से लिपटे रहे हो, फिक्स्ड रहे हो। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, बिल्कुल इसी प्रकार से मुझे और आपको परमेश्वर से लिपटे रहना है और उसमें अपनी पकड़ को बनाए रखना है। मुझे और आपको फिक्स्ड हो जाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फेविकॉल का ऐड तो आपने देखा होगा जो 90s के अंदर चलता था। फेविकॉल ऐसा जोड़ लगाया अच्छे से अच्छा ना तोड़ पाया ना, वो 2 हाथी होते थे। लेकिन होने दे कि आप अपने आत्मिक जीवन में और परमेश्वर से ऐसे फिक्स हो जाएं कि शैतान भी आपको अलग ना कर पाए और आप भी पौलुस के समान, जो वो कहता है कि कौन हमें मसीह के प्रेम से, हालेलुया, 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 कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। और आखिर में बहुत सारी लिस्ट लंबी चौड़ी लिखी है और आखिर में लिखा हुआ है यहाँ तक कि मृत्यु भी हमें हमारे मसीह से अलग नहीं कर सकती। मेरे भाई मेरे बहन, उसमें फिक्स्ड हो जाइए, उसमें बने रहिए। सेकेंडली, जो हमने मीनिंग देखा था कंटिन्यू इन अ प्लेस, उस स्थान में बने रहे। जब उत्पत्ति की पुस्तक में मैं और आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर 22 अध्याय, उत्पत्ति 22 अध्याय में जब मैं और आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर अब्राहम के पास आता है। अब्राहम के पास अब एक संतान मिल चुकी है, अब्राहम को एक संतान मिल गई है, संतान बड़ा खुश है, बड़ा अच्छे से जिंदगी चल रही है, डिस्टर्बेंस सारे आउट हो गए हैं। वो जो हाजिरा थी उसे निकाल दिया गया है, वो बेशेरवा के जंगल में भटक रही थी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर हर एक की सुनता है, वो किसी की तरफदारी नहीं करता। परमेश्वर ने हाजिरा की भी प्रार्थना सुनी और अपने पुत्र के लिए जब वो मृत्यु मांग रही थी, परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखा दिया और परमेश्वर ने उसकी संतान को आशीष दे दी। हालेलुया। और उसकी संतान के लिए कहा गया कि तेरा वंश बनेले गधे के समान होगा। मतलब अड़ियल टट्टू, जिस बात पर अड़ गया तो अड़ गया। किसी ने बोल दिया खतरे में है तो बस खतरे में, पता नहीं क्यों खतरे में है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उत्पत्ति 12वां अध्याय को आप पढ़ते हैं, 22 अध्याय को पढ़ते हैं, पहला वचन पढ़िए तो एक बड़ी अच्छी बात लिखे, इन बातों के पश्चात, उत्पत्ति 22 अध्याय पहला वचन, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ, परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा रुक करके एक बात बताना चाहता हूँ। जब आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे तो बहुत कुछ होगा। वैसे भले हो ना हो, है ना, लेकिन जब परमेश्वर के साथ चलना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली। और अगर आपके जीवन में कोई हलचल नहीं है, अगर आपके जीवन के अंदर कुछ नहीं हो रहा है, then something is wrong, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। We need to check ourselves। आप परमेश्वर के साथ चले और कुछ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं तो आग होगी, कहीं ना कहीं से तो धुआं निकलेगा। हालेलुया। कहले पास्टर साहब, जब से परमेश्वर के साथ चलने शुरू करें तब से बहुत ही ज्यादा होने लग गया। पहले तो रिश्तेदार सब बड़े सही सलामत रहते थे, सब ठीक से रहते थे, सब अच्छे से रहते थे। आप जिसे देखो वो मुंह बिगाड़ता रहता। मन क्यों, क्या होता? बोल क्या तुमने तो अपना बाप बदल दिया, तुम तो ईसाई बन गए, तुम तो ये कर दिया, तुमने आंख कटा दी, तुमने तो ये कर दिया। मैंने कहा होगा, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, वो सब आपकी गवाही दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसमें बने रहना। इन बातों के पश्चात परमेश्वर ने, आगे पढ़िए, अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। कमाल की बात है कि ये कहकर परीक्षा की, हे अब्राहम। अब्राहम बोल रहा है मैं यहाँ हूँ। क्या इस बात से कुछ परीक्षा हो रही है? यस, कम टू द टेक्स्ट। मैनू, अबाइड, फिक्स्ड।
और टू बी कंटिन्यू इन अ प्लेस, उस स्थान में बने रहना। अब्राहम का जवाब देखिए, परमेश्वर क्या पूछ रहा है, हे अब्राहम, और अब्राहम क्या बोल रहा है, देख मैं आई एम कंटिन्यू इन अ प्लेस वेयर यू हैव केप्ट मी, इन प्रेयर लाइफ, in spiritual life, in biblical life, I am here. Hallelujah. देख मैं यहाँ हूँ। मेरे भाई मेरे बहन, जब परिस्थितियां आती हैं, जब उतार चढ़ाव आते हैं, जब जिंदगी के थपेड़े पड़ते हैं, है ना, तो अक्सर हम क्या होते हैं, है ना, पहले तो चर्च, संगति, गवाही, गाना बजाना, है ना, और उसके बाद लापता हो गए। पूरा कर दीजिए, सुना तो होगा देखते देखते। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, जब परिस्थितियां आए, जब हालात विपरीत आए, मैं और आप भी बने रहे, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे। जैसे अब्राहम बना रहा परमेश्वर की उपस्थिति में, वो उस दाखलता से जुड़ा रहा, उस डाली की मानी, और जब वो जुड़ा रहा, मेरे भाई मेरे बहन, फलवंत होता रहा, बढ़ता रहा। और परमेश्वर का वचन कहता है, अगर बाइबल के अंदर पढ़ेंगे, जिस देश में अब्राहम रहता था, उस देश में उनकी समाई ना हो सकी। हालेलुया, हालेलुया। आप सिर्फ नरिश नहीं होंगे, बट फ्लोरिश भी होंगे। आप सिर्फ आप सिर्फ पोषण ही नहीं पाएंगे, परंतु आप भरपूरी भी पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर की प्रतिज्ञा मेरे और आपको सिर्फ पोषण देने की नहीं है, लेकिन भरपूरी देने की भी है। हालेलुया। और ये मेरा और आपका परमेश्वर, ये तब होता है जब मैं और आप अपने परमेश्वर के साथ, ध्यान रखिए, अपने परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ, जब मैं और आप बने रहते, उसके उस स्थान में बने रहते, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना होता रहे, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना आता रहे। हालेलुया। पता है कलीसिया क्यों बढ़ती रही, कलीसिया क्यों उन्नति करती रही? जिस समय नीरो का प्रोसिक्यूशन हुआ, है ना, नीरो का प्रोसिक्यूशन हुआ, वहां पर जो यरूशलेम का टेंपल था, उसमें आग लगवा दी गई, और आग लगवाने के बाद में इल्जाम तो डाल दिया गया, वो परमेश्वर के लोगों पे, मसीही लोगों पे डाल दिया गया, बोले ये है जिन्होंने क्या करा है, ये सारे लोग हैं। और वो समय था कि नीरो का जो गुस्सा था वो फूट पड़ा, और नीरो जो शासक था, उसने पूरे मसीह लोगों को सताना शुरू कर दिया, मार काट शुरू हो गई वहां पर बुरी तरीके से। और कलीसिया के लोग जो थे वो अपने प्राण लेकर के भागने लगे, कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई किसी जगह में चला गया, कोई किसी जगह में चला गया, लेकिन फिर भी वो बढ़े, फिर भी वो बढ़े। पता है क्यों? क्योंकि वो दाखलता से जुड़े रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आंवला, एलोवेरा, सॉरी आंवला क्या, एलोवेरा, एलोवेरा का जो पौधा होता है, कितने लोगों ने एलोवेरा का पौधा देखा है? एलोवेरा का जो पौधा होता है, आप उसको काट करके दूसरी जगह फेंक दीजिए, जहां काट के फेंकोगे वो वहां उग जाएगा और अपने साथ और बड़ा हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका जीवन वो नहीं है कि शैतान जब मन चाहे तब छुरी चला दे और आपका अस्तित्व खत्म, आपकी कहानी खत्म। नहीं, जब शैतान की छुरियां आपके ऊपर चले, जब वार आपके हो, जब प्रहार आपके ऊपर किया जाए, बदनामी की जाए, बुरी बुरी बातें बोली जाए। कल ही बैठे हुए थे पास्टर साहब बता रहे थे, अरे वो तो ये बोल रहे कि पास्टर अमित तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। पास्टर अमित कहने लगे, हाँ हम कर रहे हैं, बताओ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जहां कितना भी काट दो और काट के जहां फेंकोगे वहां पर विशाल मिलेगा। हालेलुया। बढ़ोतरी होगी, घटेंगे नहीं। और उसका कारण यह है मेरे भाई मेरे बहन, क्योंकि आप और मैं जब उस दाखलता से जुड़े रहेंगे, मैं और आप फलवंत होंगे, क्योंकि मेरा और आपका किसान परमेश्वर है। हालेलुया। जो मुझे और आपको सींचता है। और पता है, मेरी और आपकी सिंचाई किसी पानी से नहीं होती है, किसी ओस से नहीं होती है, किसी केमिकल से हवा नहीं भरी जाती, केमिकल लगाया रातों रात बड़ा नहीं। मेरी और आपकी जो सिंचाई होती है वो यीशु मसीह के खून से होती है। मैं और आप उसके खून से सींचे गए हैं। हालेलुया। गाना भी तो गाते हैं, मैं जो पहले मुर्दा था तूने
हालेलुया, अपनी जान दे करके मुझ में और आप में जान डाली, मुझे और आपको सींचा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। टू कंटिन्यू इन अ प्लेस, उस स्थान में पाए जाना, अर्थात जो परमेश्वर जहां मुझे और आपको देखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति 12 अध्याय, टू एक्सेप्ट विदाउट ऑब्जेक्शन। उत्पत्ति 12 अध्याय उसका पहला वचन पढ़ें। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने जन्मभूमि और अपने जन्मभूमि और अपने पिता के घर को और अपने पापा के घर को छोड़कर उस देश में चला जा, उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। ठीक है परमेश्वर, चला तो जाऊंगा, कम से कम नाम तो बता दो कि कोट द्वार जाना है या पौड़ी जाना है या सतपुली जाना है, कहां कौन सी जगह जाना है, कम से कम एटलीस्ट नाम तो बता दो। केरला जाना है या पंजाब जाना है या असम जाना है, आप तो कह रहे हो बस चल आ जा। अब बताओ कहां लेकर के जाऊं, ऐसे मुंह उठा के कहीं भी चले जाएंगे। यू नो, टू एक्सेप्ट विदाउट ऑब्जेक्शन। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं और आप परमेश्वर में बने हैं तो बने रहने का मतलब है उसकी बातों को बिना किसी ऑब्जेक्शन के क्या करना, स्वीकार करना। एक बार एक व्यक्ति पता है जा रहा था, पहाड़ पर चल रहा था, चलते चलते उसका पांव फिसला, पांव फिसलने के बाद पहाड़ी से क्या हो गया, नीचे गिर गया। नीचे गिर ही रहा था, एक पेड़, पतला सा पेड़ था ना जो निकलता है कहीं कहीं से, तो वो थोड़ी सी उसकी टहनी मजबूत सी हो गई थी, है ना, अभी आरंभ ही में था, है ना। और उसको उसने पकड़ा और वो वहां पर लटक गया, और लटक तो गया लेकिन वहां से वो ऐसा हो रहा था कि वो अब गिरा और तब गिरा, और वो जोर जोर से चिल्ला रहा है, हेल्प हेल्प, कोई बचाओ, कोई है, कोई है। तभी एक आवाज आती, बोल मेरे बेटे मैं हूं। बोल मेरे बेटे मैं हूं। आप कौन हैं? मैं परमेश्वर हूं। परमेश्वर हूं। क्या आप मुझे बचा सकते हैं? हाँ, मैं तुझे बचा सकता हूं। मैं क्या करूं? जो टहनी तूने पकड़ी है उसे छोड़ दे। मैं क्या करूं? वो सवाल पूछता है। बोले जो टहनी तूने पकड़ी है उसे क्या कर, छोड़ दे, और तू आश्चर्य कर्म को देखेगा। वो पहले ऊपर देखता है, कोई दिखाई नहीं दे रहा होता है, नीचे देखता है, कुछ भी नहीं होता है, और उसके बाद कहता है क्या इसके अलावा कोई और है? हालेलुया। मेरे और आपके जीवन के अंदर भी मेरे भाई मेरे बहन बिल्कुल यही होता है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है एक्सेप्ट करें। अब्राहम से जब परमेश्वर ने कहा कि उस देश, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़ करके उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। यू नो, ओबीडियंस लीड टू ब्लेसिंग्स और लीड टुवर्ड्स ब्लेसिंग। जो आज्ञाकारिता है वो आशीषों की ओर मुझे और आपको लेकर के चलती है। और इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर के मेरी मानोगे तो इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने पाओगे, और यदि तुम बलवा करोगे तो तलवार से मारे जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर की बातों को मैं और आप एक्सेप्ट करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यू नो, प्रभु यीशु मसीह, जब मैं और आप इस टेक्स्ट के अंदर पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन बार बार मुझसे आपसे ही कहता है कि मैं और आप डालियां हैं और मैं और आप उसमें बने रहो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझसे अलग होकर के, यू नो, हम शायद बढ़ जाएं, थोड़ा सा बढ़ जाएं, आप सामर्थ्य होंगे, आप परमेश्वर की भरपूरी को अपने जीवन के अंदर प्राप्त करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहना चाहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है। यह न्याय का दिन, ये वो है डे ऑफ जजमेंट। अभी तो कुछ नहीं चल रहा है। बोले हम प्रार्थना नहीं करते, कुछ भी नहीं हो रहा। सोचिए अगर ऐसा होने लगता जिसने प्रार्थना नहीं करी अगले दिन सारी सीटें भरी हुई होती, फिर पास्टर साहब को आंखें दिखा दिखा के नहीं बोलना पड़ता।
तुम नहीं आए थे। और अब तो बड़ा अच्छा बना पास्टर साहब, वो तो लॉकडाउन हो गया था इसीलिए नहीं आया, तो सरकार ने भी मना कर दिया था। और अब क्या हो गया भाई, अब तो लॉकडाउन खुल गया, कम से कम अब तो आ जा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है। हालेलुया, वो उसकी छटाई करता है। कुछ भी ऐसा है कि जो ठीक नहीं है, कुछ भी ऐसा है जो अनशेप है, उसको शेप में लेकर के आता है, ताकि क्या करे और बड़े। मैं कैथेड्रल में गया, वहां देखता, वहां पर लगा रहता है वो माली जो है ना, लगे रहते हैं अंकल हमारे, लगे रहते हैं कटाई छटाई करने में। कुछ भी बढ़ता हुआ दिखाई देता, बिल्कुल ऐसे ही परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के अंदर कोई कमी नहीं देखना चाहता। पता है क्यों नहीं देखना चाहता? क्योंकि मैं और आप उसके कैसे हैं, अपने हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है वो एक ऐसी कलीसिया बना करके तैयार करना चाहता है जो बेऐब, बेदाग और बेझुर्री हो। हालेलुया। और अगर आप ऐसे होना चाहते हैं, बेऐब, बेदाग, बेझुर्री, तो क्या करना पड़ेगा? अगर आप बेऐब, बेदाग, बेझुर्री होना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी लगाने से काम नहीं चलेगा, ना फेयर एंड लवली काम आएगी। थोड़ी देर बीबी क्रीम आपको चमका तो देगी, ग्लो तो ले आएगी, है ना, लेकिन रात में बराबर में लेटी बच्ची भी डर जाएगी। आत्मिक जीवन चमकाना पड़ेगा। हालेलुया। आत्मिक जीवन चमकाना पड़ेगा, तब जाकर के आपके चेहरे पे ईश्वरीय चमक, परमेश्वर का नूर, the light of God will shine upon you. हालेलुया, praise the Lord। और आगे लिखा हुआ है, अब फल जिनकी बात हो रही है, मैं सबके विषय में नहीं बताऊंगा, है ना। यहाँ जो फल की बात हो रही है, ये कौन से फल है? आम, केला, सेब, संतरा, अंगूर, एप्पल, बनाना, है ना, कि तुम जाओ और बहुत सा क्या लेके आओ, फल लेकर के आओ। एक बार एक पास्टर साहब प्रचार कर रहे थे, परमेश्वर चाहता है हम फल लेकर के आए, परमेश्वर चाहता है हम फल लेकर के आए। उन्होंने पूरा प्रचार कर दिया। अगले संडे सारे विश्वासी, कोई आम लाया, कोई केला लाया, कोई संतरा लेकर के आया। बोले ये क्यों लेकर के आए हो आप लोग? कहले नहीं पास्टर साहब, आप ही तो चीख चीख के प्रचार कर रहे थे, यीशु चाहता है तुम फल लेकर के आओ। पास्टर अपना माथा पीटता, भाई ये नहीं बोला था, ये वाले फल नहीं। तो बोले कौन से फल परमेश्वर चाहता है? तो फलों की अगर बात करें तो आप पढ़िएगा गलातियों की पुस्तक, गलतियों की पुस्तक नहीं, कई लोग बोलते हैं गलतियों की पुस्तक, गलतियों की पुस्तक नहीं, गलातियों की पुस्तक। कौन सी पुस्तक? गलातियों की पुस्तक, उसका 5 अध्याय और 22वें वचन से वहां फल लिखे हुए हैं। मेरे भाई मेरे बहन, मैं और आप, ये चेकलिस्ट है। मैं इसे फल नहीं बोलता, मैं इसे चेकलिस्ट बोलता हूँ। चेकलिस्ट फॉर द पीपल ऑफ गॉड, कि वो अपनी जिंदगी को जांचें कि क्या उनके जीवन के अंदर वो फल हैं। अगर मेरे और आपके जीवन के, ध्यान रखिए मैं अपने आप को सबसे पहले रखना, क्योंकि बाइबल कहती है कि उपदेशक और भी ज्यादा दोषी ठहरेंगे। हालेलुया। सबसे पहले कुटाई और छटाई इन्हीं से चालू होगी, और इसीलिए लिखा हुआ है कि बहुत तेरे उपदेशक ना बने। खाली बगल में बाइबल डलवाने से पादरी नहीं बन जाओगे। आगे कुछ और भी है, पादरियों के लिए बड़ी जिम्मेदारी वाली बात है। एग्जाम्पल होना पड़ता है, बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है, तब प्रभु की सेवा करते हैं। बहुत जल्दी हम एक सीरीज को लाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयासरत हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। पास्टर मैनुअल बड़े अच्छे से जानते हैं। एक शॉर्ट लगभग 10 मिनट का एक शॉर्ट क्लिप रहेगा, जिसमें लाइफ ऑफ अ पास्टर को दिखाया जाएगा, एक पिक्चर के माध्यम से, एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दिखाया जाएगा। और साथ ही साथ परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं आप सबको एक इनविटेशन भी देना चाहता हूँ। इनविटेशन ये है कि परमेश्वर ने हमें एक छोटा सा स्टूडियो दिया है। यदि आपके पास आवाज़ है और आप गाना चाहते हैं परमेश्वर के लिए, यू आर मोस्ट वेलकम। आपका फर्स्ट सॉन्ग हम फ्री ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे, उसका वीडियो कवर बनाएंगे और जितनी भी एडिटिंग होगी वो सब की जाएगी। यदि आप कीबोर्ड सीखना चाहते हैं, आपके पास कोई पैसा नहीं है, प्लीज़ कांटेक्ट करें, हम आपको कीबोर्ड भी सिखाएंगे। इतना सिखाएंगे कि एटलीस्ट आप बजा पाओगे। मास्टरपीस तो आपको मैं नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मैं खुद नहीं हूँ, लेकिन हाँ इतना है कि आप चल पड़ोगे। यदि ऐसा कुछ भी है आपके दिल के अंदर, अगर इच्छा है कि मैं गीत गाऊं परमेश्वर के लिए, प्लीज कांटेक्ट करें। यदि आपके दिल में इच्छा है, आपके पास अगर कोई गवाही है जो आपके जीवन के अंदर है, आप चाहते हैं कि वो दूसरों तक पहुंचे, उसको पूरा पिक्चराइज हम करेंगे, उसको पूरा शूट हम करेंगे, आप हमसे कांटेक्ट करिएगा। और ये सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि आपकी गवाही अद्भुत है, आपकी आवाज अद्भुत है,
आपका जीवन अद्भुत है, क्योंकि आप अद्भुत परमेश्वर के अद्भुत लोग हैं। हालेलुया। और आपके जीवन के अंदर जो अद्भुत है, मैं ये विश्वास करता हूं कि जब आप खड़े होकर के बोलेंगे और गाएंगे तो बहुत से लोगों तक पहुंचेगा और बहुत सौ के जीवन में परिवर्तन आएगा। हालेलुया। क्योंकि फल अपना स्वाद जरूर से प्रकट करते हैं। हालेलुया। और आपके जीवन के अंदर ये जो फल है, गलातियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 22वां वचन से मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आप बाद में पढ़िएगा, नोट डाउन कर लीजिए। फल 2 चीजों को प्रकट करते हैं। फर्स्ट, कैरेक्टर, मेरा और आपका चरित्र जिसको हम बोलते हैं, एंड सेकंड द वर्क, द डीड्स। इसलिए बोलते हैं ना, फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड। कार्यों से। और इसलिए यीशु मसीह ने साफ बोला, है ना। प्रभु को धन्यवाद हो कि आज के दौर में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जैसे पास्टर नहीं है जो ऐसे प्रचार करते हो। लोग बपतिस्मा लेने के लिए वो खड़े हो गई, बोले हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चेता दिया? ले यार, हम तो बपतिस्मा लेना, पास्टर हम सांप के बच्चे बोले ये पादरी ठीक नहीं है, दूसरा चर्च देखेंगे। परमेश्वर धन्यवाद। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन बताता है कि फल दो चीजें दर्शाते हैं, कैरेक्टर एंड कैरेक्टर, चरित्र जो है वो मेरे और आपकी कार्यों से बनता है। मेरे और आपके कार्य जो हम रिपीटेडली करते हैं, एक्शन है ना, जो हम करते हैं लगातार, वो मेरे और आपके जो कार्य में और आप करते हैं उनसे मेरा आपके चरित्र का निर्माण होता है ना। सो कैरेक्टर और सेकेंडली वर्क। हालेलुया। ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु अपने कामों से, परंतु इनका हृदय मुझसे क्या है, लेकिन ऐसा ना होने पाए। मैं और आप उससे जुड़े रहें, मैं और आप उससे लड़ते रहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक चेकलिस्ट और आपको देना चाहूंगा, यशाया उसका 5 अध्याय 1 से 7 वचन, सिर्फ नोट डाउन करवा रहा हूं, आप बाद में पढ़िएगा। यशाया, आइज़ाया चैप्टर 5 एंड वर्स 1 to 7, वहां पर दाग की बारी के विषय में लिखा है। परमेश्वर कहता है मैंने दाग की बारी लगाई, मैंने सब कुछ किया, परंतु उसने मुझे कैसी दाखें दी? होने दें कि मैं और आप ऐसे ना हो कि न्याय के दिन मैं और आप काट डाले जाए। हम अपने जीवन को तैयार करें और होने दें। मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके जीवन को ऐसा बढ़ाए कि आप फलें और उन फलों से परमेश्वर को। आइए अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए और इस वचन के लिए। खास तौर से पिता, हम प्रार्थना करते हैं ये वचन प्रभु 100 गुना फलवंत होने पाए। मेरी प्रार्थना है प्रभु, खास तौर से मुझे तैयार करें और मेरे भाई बहनों को तैयार करें प्रभु, ताकि हम पिता परमेश्वर फिक्स रहें, स्टेबल रहें आप में, आपके वचन में अडिग पाए जाएं और यीशु मसीह हम लगातार उस स्थान में बने रहें जहां आपने हमें रखा। इसलिए आपका वचन कहता है जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे। प्रभु, हम धार्मिकता में चलते रहें, धार्मिकता में जीते रहें और परमेश्वर पिता आपकी बातों को, आपके वचनों को बिना ऑब्जेक्शन के अपने जीवन के लिए स्वीकार करें, जैसे अब्राहम ने स्वीकार किया और चल पड़ा और परमेश्वर ने उसकी इस बात को धार्मिकता गिना। धन्यवाद देते हैं जितने लोग लाइव ऑनलाइन देख रहे हैं और बाद में देखेंगे, प्रभु उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं आप उन सबको भी छुएं, उन सब के जीवन के अंदर परमेश्वर पिता आशीष दें। यदि कोई बीमार, रोगी, दुखी है तो यीशु के नाम से इसी समय चंगाई की घोषणा करते हैं। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह।